इसे कहते हैं पुराने चावल। गुड़िया मेरो बड़ा होशियार जियो का फोन चलावे। गुड़िया मेरो बड़ा होशियार जियो का फोन चलावे। गुड़िया मेरो बड़ा होशियार जियो का फोन चलावे। अरे जियो का फोन चलावे वो तो टच का फोन चलावे। गुड़िया मेरो बड़ा होशियार रेल चलावे। गुड़िया मेरो बड़ा होशियार पानी में रेल चलावे। गुड़िया धोखे बाद रेल में लुट गई रे। गुड़िया धोखे बाद रेल में लुट गई रे। गुड़िया मेरे खबर की तगड़ी लुट गई रे। गुड़िया मेरे खबर की तगड़ी लुट गई रे। गुड़िया लुट गई रे। गुड़िया मेरो बड़ा होशियार जियो को फोन चला। गुड़िया मेरो बड़ा होशियार जियो का फोन चलावे। लगोरिया फौजी एक लगोरिया एक फौजन नई नई शादी होकर आई। लागोरिया भर्ती हो गया फौज में। काफी दिन से उसकी याद सताती रही जोगन को। और कैसे कही, अरे भारत की सरहद पे जाके करते हो तुम रखवारी। कछु अपने घर को ध्यान धरो ये कह रही मेरी घरवारी। घर का ध्यान रखो कह रही तेरे घर वाली। लगोरिया फौजी मोहे माँ के दरस करा दे। गुड़िया फौजी वो कोई माँ का दर्श करा दे। मैया की मोहे लंबी डगर दिखा दे। लगोरिया फौजी कोई माँ के दर्श करा दे। अरे 5 बरस को भयो मेरो गोनो। 5 बरस को भयो मेरो गोनो। घर को सुनो कोनो कोनो। घर को सुनो कोनो कोनो। लगोरिया फौजी मेरी गोद में लाल खिला दे। लगोरिया फौजी मेरी गोद पे लाल खिला दे। बोले लागोरिया महाराज की जय हो। क्या बात है, बहुत अच्छी हाजिरी लगाई। बैठ जाओ, कल कमाई। रानी तारा ने सुंदर सुंदर लागोरिया गाए और कलश में टका रुपया डालकर रुक्मण के पितरों के नाम से कलशदान भी करवाया। देखिए कलशदान एक बहुत बड़ा दान माना जाता है जो अपने पितरों को लिए लगता है, जो अपने पूर्वज संसार से चल बसे हैं, उनका श्रद्धा भाव होता है। आइए बंटी भैया खड़े हो जाएंगे, अपने तरफ से अपने पितरों के नाम से कलशदान करेंगे। यह कलशदान आप सब माता बहन भक्त भी कर सकते हैं अपने अपने पितरों के नाम से। आपके बीच में लोटा आएगा, कलश आएगा, जिसको भी अपने पूर्वज श्रद्धा है इस कलश के अंदर कुछ न कुछ डालेंगे, और जो नहीं डालना चाहे कलश को सिर्फ हाथ लगा देना। और इस कलश को हाथ ना लगाएं, जरा ध्यान रहे। पहले जो जागरण हुआ करते थे बंद कमरे के अंदर, कमरे और छेने से होते थे, काली के जागरण होते थे। बकरी की बलि का प्रसाद बना था भोग के लिए, हुकुमन जो जागरण कराया था वो काली का जागरण कराया और बकरी की बलि का प्रसाद बनाया। इधर रानी तारा जागरण करा रही है और उधर से अचानक राजा की निंद्रा खुल गई। राजा ने देखा कि महल में रानी नहीं है। बड़ा क्रोध आया राजा को, नंगी तलवार उठा ली और तलवार को लेकर जिधर से जागरण की आवाज आ रही थी
आवाज का पीछा करते रुकमण के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे के बाहर खड़े इसको जरा देखने लगे, अंदर जा ही सकते क्यों, नीच का भेदभाव उनके मन में था, घमंड था, अहंकार था। दरवाजे बाहर खड़े सब कुछ देखते रहे और जैसे ही जागरण समाप्त हुआ और वो बकरी की बलि का प्रसाद बांटा गया, रानी तारा ने भी बड़े श्रद्धा पूर्वक वो बकरी की बलि का प्रसाद अपनी गोद में ले लिया। कहते हैं कि इंसान भले ही प्रसाद को ना खाए लेकिन उसे ठुकराना नहीं चाहिए। बस यही सोचकर रानी तारा ने प्रसाद अपनी गोद में ले लिया। राजा कहने लगे, राजा बाहर खड़े खड़े सब नजारा देख रहे थे कि आज रानी ने मेरा रहा सहा धर्म कर्म बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जैसी रानी इस प्रसाद को लेकर दरवाजे की तरफ आती है, राजा ने एक दूसरे साड़ी को पकड़ के खींच लिया, नंगी तलवार उसकी गर्दन पर लग रही, बोल तुम मेरी आज्ञा मेरे महल बाहर कैसे आई? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रानी समझ गई मेरे राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आंखें बंद कर ली रानी तारा ने और हाथ जोड़कर राजा के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, महाराज मुझे क्षमा कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं माँ की भक्ति महाराज, मैं नहीं जानती ऐसे आई मैया खुद ले आई है। इतना सुनकर के राजा ने तलवार उठाई, उस गर्दन में तलवार मुझे जिला नहीं दूंगा। कहने लगी, महाराज ये भी तो सोची कि मैं तुम्हारी रानी भी तो हूं, आज तक तुमने प्यार ही तो दिया है, इतनी बड़ी सजा मत दो महाराज, इतनी बड़ी सजा मत दो। राजा कहने लगे, रानी दिखा। अब किस तरह से कहने लगी है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी कभी न देना राजा खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। और महाराज मोहब्बत के मारे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन राजा छुड़ा तो न लोगे, कहीं मुझसे दामन राजा छुड़ा तो न लोगे। मेरी जिंदगी है राजा तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। महाराज इतनी बड़ी सजा मत दो। राजा कहने लगे, रानी दिखा तेरी झोली में क्या है। अब रानी समय में प्रसाद को देखकर राजा जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर आंखें बंद कर ली रानी तारा ने और हाथ जोड़कर माँ के चरणों से ध्यान लगा बैठी, माँ तूने ही तो कहा था कि मैं तुझे कदम कदम पर सहारा देती रहूंगी, आज तो या तुझे फिर पुकार रही है, मैं विनती के सुन ले। रो की माँ से कहने लगी, क्या हे माँ तो मेरी नैया तो पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। हे माँ तो मेरी नैया बहुत अच्छे निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। और हे माँ जंगल में मंझा ने जब देर लगाई थी, जंगल में मंझा ने जब देर लगाई थी। हे माँ जिस समय रानी मंझा को वनवास दिया गया था, उस समय रानी मंझा गर्भवती थी और बियाबान जंगल में जब उसका बच्चा पैदा होने वाला था माँ, और धर के मारे जिस समय हो रही थी उसकी साथ में जंगल में कोई भी नहीं था माँ, कोई भी नहीं था। जब वो रोग ने तुमको याद कर रही थी तो हमें क्या किया था माँ? जंगल में मंझा ने जब देर लगाई थी, तब वो विपत हरी उसकी आई बन आई थी।
सच्चे दरबार की इस तरह से रो रो के माँ से फरियाद कर रही थी, माँ मुझे बचा दे। जिस समय रानी तारा माँ को सच्चे मन से याद करती है, का सिंहासन से डोल गया और जैसे ही राजा ने साड़ी को पकड़ के झट मारा,